मैं जब मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जनाब राकेश टिकैत साहब, आप लोग जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। सभी का धन्यवाद जो आज ये प्रोग्राम तिरंगा सेवा समिति नाम ठीक रखा, इस पूरी कमेटी का जो खास करके बच्चे इसमें हैं, गांव के लोग उसमें हैं, उनका धन्यवाद। यहाँ पे सांसद महोदय जी हमारे आए, उनका भी धन्यवाद, राज्यपाल बालियान जी और समस्त लोग। ये गांव की बड़ी पहचान अपनी रही है। करीब 30 साल गुलाम मोहम्मद जोला राष्ट्रीय संचालक रहे। 30 साल आपने ये प्रोग्राम करके जो शहीदों का प्रोग्राम है उनका सम्मान जो किया, 200 किसान परिवारों से, मजदूर परिवारों से यहाँ पे शहीद हुए। इतिहासों में दर्ज कम है उन सारी हिस्ट्री। हमने भी पूछा भाई किसी परिवार से, कौन कौन परिवार से थे, क्या थे, तो उनकी हिस्ट्री पे काम करना पड़ेगा हमको जो डिस्ट्रिक्ट में हैं यहाँ के लोग गए थे, हमने उनको बताया कि कुछ पुरकाजी में मिलेगा इतिहास, कुछ यहाँ पे मिलेगा, कुछ मुजफ्फरनगर से मिल जाएगा, उनके नाम भी निकाल लो अगर निकल जाए। और शहीदों पे प्रोग्राम होने चाहिए। ये पूरे इसमें क्षेत्र में आप देखोगे तो हर गांव में यहाँ पे शहीद मिलेंगे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा। शामली में चल जाए तो बाबा मोहर सिंह मिलेंगे और ऐसे ऐसे लोग रहे कि हरियाणा के अंदर आप चल जाओ, इसी पूरे क्षेत्र में खास करके आज़ादी की लड़ाई में किसान और मजदूर ने वो लड़ाई लड़ी। किसान और मजदूरों ने ही देश को आज़ाद करवाया। जैसे आज की आप लड़ाई लड़ रहे हो, ये लड़ाई कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रही। जो अभी तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, इस लड़ाई में कोई पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ नहीं है। इस लड़ाई को वे लड़ रहे हैं जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, छोटा दुकानदार हैं, देश का युवा है, वे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 13 महीने आप लोगों के बड़े सहयोग से 13 महीने का दिल्ली का आंदोलन चला, वो सब लोगों ने देखा आपने। और लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी। ये बिल्कुल दानिश जी ने, जो हमारे एमपी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इतिहासों के साथ में छेड़छाड़ हो रही है। ये इनकी नजरें सिर्फ इतिहास को बदलने की है अब, कि इतिहासों को कैसे बदला जाए, कैसे अपने माफीनामा भर के जेल से आने वाले लोगों को शहीदों का दर्जा दिया जाए। जो वहां से माफीनामे भर के आए थे उनको आज ये क्रांतिकारी बना रहे हैं। माफीनामों को क्रांतिकारी कैसे बनाएंगे, ये इतिहासों में दर्ज करवाएंगे, उनकी किताबों में चेंजिंग करवाएंगे। जैसे इन्होंने पंजाब के अंदर सिख कम्युनिटी बड़ी तादाद में पंजाब में है, इनके लोगों ने नकली सिख बनवाए, उनसे किताबें लिखवाई, उनके धार्मिक उसमें घुसवाए और आज उनके ओहदों पर बैठे हुए हैं। तो ये तो सरकार के लोग हैं, ये पार्टी इस तरह की है कि ये नकली मुसलमान भी बनवाएंगे और नकली सिख भी बनवाएंगे, नकली हिंदू भी बनवाते हैं ये। अब उसका सर्टिफिकेट भी नागपुर से मिलता है। तो आप एकजुट रहो, इनका मुकाबला होगा और इनका मुकाबला गांव के लोग करेंगे। ये तो पूरी क्रांतिकारी का क्षेत्र है पूरा, ये क्रांतिकारियों की धरती। अभी आपने देखे कि 3 कानून वापसी हुए, लेकिन बिहार के अंदर ये 17 साल पहले कानून लागू हो गए। आज आप जो कहते हो ना कि बिहार के लोग आएंगे खेती करेंगे, यहाँ ये नौकरी कर रहे हैं,
अगर आप उनसे पूछो तो आपसे ज़्यादा ज़मीनें उन मजदूरों के पास में हैं जो बिहार से मजदूर आता है। वो बर्बाद हो गया पूरा बिहार। वहाँ मंडियाँ ख़त्म कर दी सारी। मंडी आज से 17 साल पहले ख़त्म कर दी और आज उन मंडियों को बेचने का काम चल रहा। यहाँ पे भी मंडियों को ख़त्म कर रहे हैं, उनकी जगह को बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश में 182 जो बड़ी मंडी थी जहाँ पे किसान अपना अनाज बेचता था, उसको ज़मीनों को बेचने का काम कर रहे। तो ये लगे हुए हैं। अभी एक सीड बिल, एमपी साहब को पता है, बीज कानून भी देश में आने वाला है। अभी आपने देखा होगा कि थाने खुले, पहले एक ही थाना होता था, फिर महिलाओं का खुल गया, उसमें भी कोई बात नहीं भाई, तंग होगी। एक बिजली के थाने खुल गए, अभी बीज के थाने खुलेंगे। सीड पुलिस बनेगी, बीज की पुलिस। किसान ने अपने खेत में क्या बोया है वो निगरानी रखेगा। कंपनी के लोग किसान के खेत में ही जाएंगे कि जी ये जो बीज हैं इन्होंने हमारा बीज चुरा कर बोया, इसका कहाँ से इसने खरीदा, इसका कागज दो। कंपनी अगर मुकदमा करेगी तो जुर्माना और सजा उस कानून में दोनों चीजें हैं। तो कोई बच जाएगा भाई किस किसान ने खेत में क्या बो रखा है। ये तो एक बिजली के मीटर ने ऐसी तैसी कर दी और वो हर खेत को ढूंढते फिरेंगे क्या बो रखा। दूध का एक कानून आ रहा, बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान के गांव में 22 रुपया लीटर दूध बेच देगी, तो कोई पशु बच जाएगा। तो कितना महंगा पड़ता है जब बाहर की कंपनी आकर यहाँ पे व्यापार करेगी और वे एग्रीमेंट करे कि हम 22 रुपये लीटर तक हम दूध दे देंगे, तो मरेगा पूरा पशुधन खत्म होगा। पशुधन के साथ में हमारी ज़मीनें खत्म होगी। नजरें किस पे हैं कि नजरें आपकी ज़मीन पे हैं कि आपकी ज़मीन ये कैसे छीनी जाएगी। अभी व्यापारी ज़मीन खरीद रहा, महंगी जो भी ज़मीन होगी, सड़क के नज़दीक की जो भी ज़मीन होगी, वो सब व्यापारियों के पास में है। किसान के हाथ से तो ज़मीन चली गई। बहुत स्पीड से किसान ज़मीन बेच रहा, गाड़ी खरीद रहा, मकान बना रहा और बर्बाद हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे आपको संगठन बनाना पड़ेगा। एक देश में बड़ा आंदोलन फिर होगा, उसकी तैयारी सबको रखनी है। आज ही हमारे घरों पे हमले कर रहे हैं और खास करके अगर मुसलमान इनको मिल गया तो एक थाने को 3-4 गांव मुसलमानों के मिल जाए, वही चला देते हैं। पहले होता था कि झगड़े हो गए फैसले करवा दिए, आज होगा कि ना झगड़ा अगर कर दिया तो फैसला नहीं, पहले दो कुछ न कुछ फैसला भी हो गया, कुछ भी कर दिया, मुआवजे आदमी ने कर दिया, लेकिन ऐसे कैसे फैसला हो जाएगा। हमारी बगैर मर्जी के चोट लग रही, वे कह रहे जी नहीं हमारा फैसला होगा, चोट नहीं लग रही, नहीं हो रही लग रही चोट। यहाँ आओ पहले, क्योंकि एमपी साहब को आपके गांव की हिस्ट्री बतानी भी नहीं चाहिए इनको। हिस्ट्री इस गांव की और भी हिस्ट्री वो बतानी नहीं चाहिए, बस आपको जितना पता उतना ही ठीक है। तो हमको वो भी मिटानी है, वो मिटेगी। इस क्रांतिकारी जो ये है इससे मिटेगी। है तो क्रांतिकारी है, पिछले 200 साल से क्रांतिकारी है, ये आज भी क्रांतिकारी है। एक आधा आदमी गड़बड़ करे यहाँ पे, ठीक है, तो उसको सुधार करो। अगर कोई ऐबदारी कर रहा है तो उसका सुधार करना पड़ेगा। सारे गांव के लोगों मिलकर उसकी पिंडी पीट दो, ठीक है, पिंडी आज चटाई कर दो उसकी तूत की टंडी से। अगर कोई हरकत करेगा, इसे गांव को सुधारना है। देखो जोला साहब का बड़ा नाम रहा है यहाँ पे, मोमिन जोला है, उनके परिवार से भी लोग यहाँ पे है, चौ साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। मजबूत गांव है और 30 साल इस गांव ने संचालन करा है, राष्ट्रीय संचालन करा है इस गांव ने पूरी किसान संगठन का। तो अपना गाँव कमेटी बनाओ, अपना विधायक साहब भी यहाँ पे है भाई, वोट आट अपना
दे लियो, जहाँ देनी होगी किसान संगठन में काम करो। तो देखो पॉलिटिकल वालों को आपको एक दिन चाहिए उनका बस, और फिर किसान संगठन में काम करो, एक दिन उनके साथ में मार लो झटका सा। हाँ, एक ही दिन तो चाहिए उन्हें, और बस और दिन अपना काम करो। गन्ने का भुगतान, यहीं एक मिल है गन्ने का भुगतान देती नहीं। कल वहाँ आंदोलन चल रहा था शामली में, 600 करोड़ रुपया का भुगतान उनके ऊपर, 140 करोड़ रुपया दिया, जब पूरे ट्रैक्टर वहाँ 500-600 ट्रैक्टर 90 दिन वहाँ पर लगा दिए, और कहा कि अगले महीने दे देंगे हम पूरा भुगतान। मुख्यमंत्री जी ने ये कह रखा कि हम सत्र शुरू होने से पहले पूरा भुगतान कर देंगे। 14 दिन वाली भी बात भी गई, और कुछ फैक्ट्रियां करेंगी नहीं, वे इसके भी आगे लेकर जाएंगे। लेकिन सख्त होना पड़ेगा भाई सबको। ये नहीं कि जमीन अब बहुत महंगी होगी, अजी कहाँ भाव की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। हम चले गए देहरादून डोईवाला में, हमने कह लिया भाई गन्ने का भाव क्या है। वहाँ 10 किसान थे खेती करने वाले, कह ले जी भाव का तो पता नहीं क्या है। अरे सरकारी क्या रेट है भाई, किस रेट में गन्ना दो, अजी हमें तो पता नहीं। वो एक दूसरा कह रहा जी ये प्रधान आ रही है, ना किसी को कुछ नहीं पता, ये 200 गज अपनी जगह बेचे और अपना काम चला ले, यहाँ ना आए ना आंदोलन करने के ना कुछ करने के। मतलब उनको ये नहीं पता कि गन्ने का सरकारी भाव क्या है। जमीन बेच के कितने साल गुजारा कर लोगे। तो ये जमीन के उसके झगड़े छोड़ दो कि भाई जमीन बेचकर हमारा गुजारा हो जाएगा। हमारे बाप दादा अगर इस जमीन को बेच लेते तो हम क्या करते। जो हमको जमीन दे रखी वो हमारे परिवार ने दे रखी, हम उसके केयर टेकर हैं। बेचने का अधिकार नहीं हमको, वो आने वाली पीढ़ी को शिफ्ट कर दो। ये नहीं कि भाई 200 गज का यहाँ था बेच लिया और अपना मकान बना लिया, गाड़ी ले ली और अपना दावत उड़ा दी और भाई चलो लो जी हो गया काम। खर्चे कम करो, पे ध्यान दो, जिस पे पैसे चाहते हो मिल वाले पे चाह रहे उसके भी एक आध बार चले जाया करो। तो ये प्रोग्राम अगली बार बढ़िया भव्य प्रोग्राम इसको करवाएंगे, सब लोग मिलकर करवाएंगे। इस कमेटी का धन्यवाद। और जो लोग यहाँ पे आए, सांसद महोदय जी, विधायक जी, और जितने लोग भी आए, ये प्रोग्राम किसी एक पार्टी पॉलिटिक्स का प्रोग्राम नहीं, किसी एक जाति धर्म का प्रोग्राम नहीं, ये शहीदों का प्रोग्राम है। तिरंगे के नाम पे तिरंगा जो सेवा समिति है उसने ये प्रोग्राम किया, उस पूरी कमेटी को धन्यवाद देते हैं। और अगला जो प्रोग्राम हमारा हो वो बहुत भव्य प्रोग्राम हो, रात को प्रोग्राम हो, अपना खाना पीना खा के अपने लोग घर से आए, जो बाहर से लोग आए उसको अपना खाना खिलवा दो। आधार पर 200 लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं अंग्रेजों के साथ में लड़ाई में, तो उनकी स्मारक यहाँ पे बनाई गई है। और शहीद स्मारक से देश के युवाओं को प्रेरणा मिलती है जो आज़ादी के टाइम पर शहीद हुए। यहाँ पे स्मारक करा, अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम करा, जो तिरंगा सेवा समिति यहाँ की है उसने। और आने वाले टाइम पे भी हर साल ये प्रोग्राम यहाँ पे होता रहे। गाँव जो लगे युवाओं को आप क्या कहना चाहोगे। युवाओं को ये है कि तो क्रांतिकारी क्षेत्र है पूरा का पूरा, और युवाओं को यह है कि पढ़ाई में अपना ध्यान रखें, अपने काम धंधे में ध्यान रखें, यही नशे की प्रवृत्ति से भी दूर लोगों को हटावे, यहाँ से एक मिसाल कायम जोले सा हो और वही पूरे क्षेत्र में और पूरे देश भर में जाए। MP साहब क्या आज सांसद जी आप झोला पहुँचे हो, आपको कैसा लगाया और शहीद स्मारक का आपने अनावरण नहीं किया। देखिए, जोला का इतिहास मेरे जैसे नौजवान को मालूम नहीं था। ब्रिटेन के एक बड़े राइटर ने जो किताब लिखी है, उस किताब के पन्ने जब मैंने पलटे तो उसके पेज नंबर 186 पर जोला के बारे में पूरा एक चैप्टर है कि किस तरीके से यहाँ के लोगों ने ब्रिटिशर्स का मुकाबला किया और उनको कितनी दिक्कत हुई 1857 की लड़ाई में ब्रिटिशर्स को यहाँ जीतने में। 200 लोग यहाँ के शहीद हुए। और मतलब ठीक है, उस वक्त 1857 के गदर को दबा ज़रूर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने इतिहास में जो जोला का नाम दर्ज है उनकी किताबों में कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं रेसिस्टेंस मिला
तो वो जौला में मिला। तो आज आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में जौला के नौजवानों ने अपने इतिहास को याद किया, यहाँ पर शहीद स्मारक बनाया है, और वो भी ऐसे वक्त में जब असली इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जौला की तिरंगा सेवा समिति के उन सभी वॉलंटियर्स को जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। ऐसे जो सच्चा इतिहास है वो सब जगह ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए, और हमें आज़ादी के उन शहीदाइयों को जिनकी वजह से, जिनकी शहादत की वजह से आज ये देश आज़ाद हुआ है और हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।